नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी टीवी। मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र चौरसिया। आज हम बात करेंगे जहांगीरपुरी पे जिस तरह से वहां पे सुबह बुलडोजर चला, उसका सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया रोकने का। यहां पे हमारे साथ मुझे आंटी, क्या नाम का? आशा शुक्ला। अभी जिस तरह से बुलडोजर चला जहांगीरपुरी पे, तो उसमें कुछ हिंदू मुस्लिम सारे लोगों पे जो वहाँ पे अतिक्रमण किया तो उससे चला है, लेकिन राजनीतिक नेताओं ने उसे बयानबाजी शुरू कर दिया कि यह गलत हो रहा है, इस पे नहीं होना चाहिए। देखिए, जो भी कुछ है, जहाँ बुलडोजर चला है वो कहीं पे गलत नहीं हुआ है। जो लोग जो है बड़ी शांतिपूर्वक अपना जो है बजरंग बली का उस दिन था और जो है उस दिन उनकी जयंती मनाई जा रही थी और जयंती पे वो लोग अपना जुलूस लेकर के शांतिपूर्वक निकल रहे थे, ठीक है। और जुलूस उस समय पे दिल्ली में कई जगह से निकल रहे थे, वहाँ पे भी निकल रहे थे, जहांगीरपुरी में भी। लेकिन जहांगीरपुरी में मुस्लिम्स ने उन्हें टारगेट करके 3 तरफ से उन लोगों को कवर किया और कवर करने के बाद में पूरा घेर लिया था उन्होंने, घिराव करके अपने अपने घरों से तलवारें, कांच की बोतल और जो है उसके अलावा ऊपर से पत्थरबाजी भी हो रही थी और नीचे से ये लोग कांच की बोतल और तलवारें लेकर के आए थे, जिससे जो है लोगों को ये लोग मार काट कर रहे थे और अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। और उसके बाद में वहाँ पे मतलब बहुत ही नरसंहार एक तरह का समझिए हुआ था। तो इस पे कोई गलत नहीं हो रहा, बुलडोज़र चलना चाहिए जो नेता लोग बोल रहे हैं ना, क्योंकि वो नेता तो अपने घर में बैठे हैं, उन्हें क्या पता कि किसके संग में जो है क्या तकलीफ हुई है क्या नहीं हुई है, या किसको। आप उस समय का ये देखिए कि कितने पुलिस वाले भी उसमें घायल हुए हैं, बुरी तरह से पुलिस वालों को भी मारा काटा गया है, कितने जो है हिंदूज उसमें घायल हुए हैं और उनको भी काफ़ी पत्थर भी लगे हैं, उनको जो है तलवारों से और इससे कांच की बोतलें फोड़ फोड़ करके भोंकी गई हैं। ये कहाँ का वो है, न्याय है? जिस तरह से कार्रवाई हो रही बुलडोजर के, अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने बयान दिया कि यह बुलडोजर बीजेपी के ऑफिस से अमित शाह जी के घर पे चलना चाहिए। क्यों इनके घर नहीं चलना चाहिए? इन्होंने तो गुंडों को पनाह दे रखी है, इन्होंने तो शेल्टर दे रखा है उन लोगों को। इन्होंने किस हिंदू के बच्चे को शेल्टर दे रखा है ये बता दें? किस हिंदू के बच्चे को शेल्टर दे रखा? किस हिंदू को जो है कहीं पर भी कोई भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हो? कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है। ये गलत और झूठ की बात है। इन्होंने जितना उन लोगों को फैसिलिटीज़ दे रखा है उतना इन्होंने किसी को नहीं दे रखा है। और ऐसा है कि फिर इन्हीं के घर चलवा दिया जाता है। अमित शाह और उनको बोल देते हैं कि भाई इनके घर पे आप बुलडोजर चलवा दो केजरीवाल जी के, और जो है इनके पर्सनल घर पे चलवाओ, इनके उस पर नहीं चलवाओ, क्योंकि वहाँ तो मान लो कि अगली बार जो है कोई दूसरा जो है सीएम आए तो उसको वहाँ इनको बंगला खाली करना पड़ेगा और वहाँ पे दूसरा सीएम रहेगा। लेकिन जो इनके पर्सनल घर है उन पे बुलडोजर चलवा दिया जाए, तब इनको एहसास होगा। ये जो 2.5 5 लाख बैठ करके ये तनख्वाहें लेते हैं ना, इन्हें बाहर का क्या मालूम कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बाहर कौन कितना परेशान है, किस चीज़ से परेशान है, ये इन लोगों को नहीं पता है। महिलाओं को फ्री कर दिया टिकट, बस में यही खुश है? आप तो महिलाओं का विरोध कर रहे हैं फ्री का। मैं बिल्कुल महिला का विरोध कर रही हूँ। अरे आपको अगर करना था, देखो आज आपको बताती हूँ, मेट्रो में जो महिला का कोच एक अलग से लगाया गया, आज महिला का कोच पूरा खाली जाता है, ठीक है। वही पहले कोच था जिसमें जो है वो लोग तो कहती थी हम तो पाँव जमीन में नहीं रखते हैं, सब मेट्रो में ही उड़ती थी वो लोग, ठीक है। आज वो सारे के सारे पाँव जमीन में कैसे रख करके चल रही हैं, आज बस में कैसे चल रही हैं? क्योंकि केजरीवाल ने बस में सब नौकरी करने वाली भी फ्री जाए, और जो जिसका तो फ्री में होना चाहिए वो वास्तविकता में ज़रूरत है वो भी फ्री। कैसे? हम शुरू से ये कह रहे हैं कि अगर आपको फ्री करना है, सीनियर सिटीजन मेल और फीमेल आप दोनों को कर दीजिए। सीनियर सिटीजन हम ये कह रहे हैं नहीं, आप 60 साल को मानो, आप 50 साल से गिन लो सीनियर सिटीजन, 50 साल की उम्र से ले लो, या जिनके पास ना सरकारी नौकरी है ना प्राइवेट नौकरी है और वो उनको अपनी दवा लेने भी जाना हो सरकारी अस्पताल में लाइन लगा करके धक्के में फ्री की दवा मिल जाए 2 रुपए वाली, तो उसके लिए भी जाने के लिए उनके पास बस में पैसा नहीं होता है, उनको आप फ्री करो तो हमें समझ में आए कि आप सही काम कर रहे हो। लेकिन आपने तो क्या करें, महिलाओं को मैंने बोला, खुद मैंने मनीष सिसोदिया को बोला कि मनीष जी आप महिलाओं के साथ में पुरुषों को कर दो, और साथ में अगर आपको इतना ही करना है महिलाओं का फ्री तो एक काम करो, फ्री की मत करो, जो वैसी है पेबल हैं उनको आप जहाँ 15 रुपए का जरूरतमंद को फ्री। ये सबसे बड़ी बात, जहाँ इन लोगों ने जो है अनऑथराइज, जिसने भी नालों के ऊपर कब्जा करके बना लिया है बड़े बड़े, या आप चारागाह की, यहाँ दिल्ली में भी चारागाह की बहुत सारी जमीनें हैं जहाँ पे गाय जो है स्वतंत्र होकर के चरती थी, ठीक है, वो सब बंद हो गए सबके, क्योंकि मकान बन गए और जो है कब्जे कर करके बने हैं। और आप वैसे भी अनऑथराइज डीडीए से पता करें कि लैंड कहाँ कहाँ पे अनऑथराइज पड़ी थी, जो है जिस पे कब्जा करा करके
इन लोगों के मकान बनवाए गए, ये सारे के सारे मकान जो है ना बुलडोजर चलवा देना चाहिए। असम में एनआरसी इसीलिए जो है लागू की गई, और जब असम में जो है एनआरसी लागू करी गई और उसका जो है फर्स्ट ट्रायल लिया गया, तो आपको बताओ कितना जो है बांग्लादेशी जो था, जो भाग भाग करके आया हुआ था यहाँ भगोड़ा, वो सारा का सारा नदी के रास्ते से उस पार चला गया कि जो है हम यहाँ पे नहीं रह सकते, क्योंकि उनको कहा गया कि ठीक है अगर तुम यहाँ रह रहे हो इतने सालों से, या तुम्हारा पूर्वज कोई रह रहा था, तो वो कागज हमें ला करके दिखा दो, तुमको हम रहने की जगह दे रहे हैं, रहो आराम से, तुम्हें हटा तो रहे नहीं है। लेकिन हम ये मानते कि जो है उस टाइम पे असम में जब ये चिन्हित किए गए हैं, उस टाइम हम लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। 180 जो है गांव जो थे बसे हुए, वो घर उस तरफ को हो गए और जो है बांग्लादेश की तरफ चले गए, और जो है करीब 90 आंटी के आसपास के जो मकान थे, घर थे, वो हम लोगों की तरफ को रहे। तो उसमें नुकसान तो हुआ, लेकिन जो है कम से कम चिन्हित होने पे ये तो पता चला कि कौन भगोड़ा है कौन नहीं। यही चीज़ यहाँ पे होना, यहाँ क्यों एनआरसी के लागू नहीं होने दे रहे, क्यों एनआरसी के ऊपर जो है यहाँ पर लोग बाग ऑब्जेक्शन करते हैं, क्योंकि इन लोगों को तो वोट मिलता है, इसलिए ये सोचते हैं कि हम किसी भी रोहिंग्या को ना हटाएं, ना भगाएं, ना किसी भी भगोड़े को यहाँ से निकालें, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे कोई भी है, कहीं से भी आया हुआ है, उसको मत हटाओ, क्योंकि उससे हमें वोट मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा गायब करने के लिए जहांगीरपुरी की घटना उठा रही है? मैं घटनाओं के ऊपर बात नहीं करता, मैं ये कहता हूँ कि जो हिंदू पानी पीते हैं वो मुसलमान पानी पीते हैं, और फिर भी ऐसे झगड़े क्यों, फिर भी ऐसे झगड़े क्यों? ये सब झगड़ा नेता लोग कराते हैं, ये किसी का नाम नहीं लेते हम। वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो शोभा यात्रा में पत्थरबाजी होती है, तो क्या मुहर्रम में या ईद में कभी किसी हिंदू ने पत्थर फेंका है? नहीं फेंका, ये तो बात। तो ये सुनिए ना, हाँ। कब तक बर्दाश्त करेंगे हम? बहुसंख्यक कर करके सुनिए, हम दबाए जा रहे हैं। पत्थर फेंकने तक बात होती आप तलवार और जो है कांच की बोतल लेकर के जो है दौड़ा दौड़ा के मार रहे हो, तीन तरफ से आप घेर लिया अपने हिंदुओं को, ये कहाँ का नियम है? और दूसरी बात ये है कि पंजाब की सिचुएशन तो ये है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और ये लोग बड़े बड़े बड़बोले बोलते हैं, ठीक है, और अंदर से ये सब के सब खोखले हैं, ठीक है। केजरीवाल ने ये कहा पंजाब में, भाई मैं तो जो है नशा मुक्त कर दूंगा, तो दिल्ली में नशा युक्त कर रहे हैं और वहाँ नशा मुक्त कर रहे हैं, तो इस तरह की चीजें तो होनी ही नहीं चाहिए। अरे पहले तो तू दिल्ली से लड़ा था, तो पहले दिल्ली देख लेते भाई कि दिल्ली में हमको जो है नशा युक्त करना है या नशा मुक्त करना है? तुम्हें क्या जाता, तुम तो 5-5 लाख तनख्वाहें ले रहे हो। उनको पूछो जिनके बच्चे रात को भूखे सोते हैं, उनको पूछो जिसकी बीवी रात को इंतजार करती, मेरा आदमी कहाँ पे पी के टल्ली होकर के पड़ा हुआ है। तो ये चीजें नहीं, जो जहांगीरपुरी में हुआ है उसका सबसे बड़ा मैंने आपको बताया है कि वहाँ पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। बीजेपी अगर ये तो नहीं सुनेंगे, ठीक है, और तो बीजेपी को चाहिए ऑर्डर पास करे, केंद्र में बैठी है बीजेपी, ऑर्डर पास करे और जो है वहाँ पे बुलडोजर चला दे, उस समय किसी के भी हो, क्योंकि जो तीन तरफ से घेरे गए थे लोग, उसमें जो है पूरा का पूरा इलाका शामिल था। चिन्हित करके इनको सबको जो है बुलडोजर चला करके वो कर दे।